श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 दिसंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है पौष मास की तृतीय तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास के पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष मास महीने की त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अभी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार त्रयोदशी तिथि को अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है एक चुटकी काला तिल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस तिथि को यह उपाय आपको काले तिल वाला उपाय जरूर ही करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी इस दिन इस चुटकी काला तिल वाला उपाय ना किया हो। तो पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि आप 17 दिसंबर को कर सकते हैं। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। अगर आपने इस महीने के बुधवार तृतीय के दिन अगर आप इस वाले उपाय को कर लिया तो आपके इस उपाय को करने से वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही किसी शिव महापुराण की कथा में बताया है। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह पौष महीने के बुधवार तिथि के दिन यह उपाय इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष मास के महीने में बुधवार तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहा व दुहा समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, पर भाई इस समस्या का किस कारण चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। इस दिन आप लोगों का यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह बहुत ही बड़ा फल मिलता है। पर हमें उस दिन इस उपाय को किया तो हमें उस बड़ा ही फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय को बारे में बात कर लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है आखिर यह उपाय किस समय करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपके इस वीडियो में एक एक करके बताते हैं। तो लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, एक छोटी चुटकी मतलब एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आप द्वादशी यानी कि आप बुधवार को कर सकते हैं। तो किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखेंगे भाई तो एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। बता कि एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को तो यह सोने का पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता या बहन उस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है या यदि खुद
की कोई इच्छा है, कोई दुख परेशानी है तो वह अपने लिए करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी इस उपाय को कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को आप एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घड़ी माता बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन बड़ी हो सकती है वो भी कर सकती है। तो माता बहनें अगर आप उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय आप कर सकते हैं। तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष हो या कोई क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न निकल आता है कि वह वाला उपाय को आखिर किस समय पर करना है, तो सुबह के समय करना, शाम के समय करना। तो देखो इसमें वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो अगर आप पूछें कि इसमें उत्तम समय कौन सा रहेगा एक चुटकी वाला काले तिल वाला उपाय करने का, तो आप बस यही कहेंगे कि उपाय को सुबह के समय करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों अगली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना होगा। तो शाम के समय प्रदोष काल में कितने बजे से लेकर कितने शाम तक मतलब बजे तक करना होगा। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना। अगर कारणवश लेट भी हो जाए तो थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 व 11 बजे के बीच मतलब आप कर लेना, और 12 से पहले ही करना है, 12 के लेट नहीं करना है। तो दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो शाम के समय 6 बजे शुरू हो जाता है, मतलब शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। तो मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में आप कर सकते हैं इस वाले उपाय को, और उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यदि आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हैं, समस्याएं बहुत ही अधिक चली हैं, तो एक एक रूप खर्च करने आपको बस उड़ रहा है, तो भूमि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपको यह सारी समस्या इस बुधवार त्रयोदशी के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए यह तो उपाय हैं आपके जीवन में दुर्भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही यदि आप के जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वह भी सभी सब आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए गुरु जी ने बताया है कि जब भी बुधवार तिथि का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। इसी के साथ हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्यों और विवाहों के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए यह बहुत विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है, यानी कि उनकी भी ज़मीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, यानी कि जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, या फिर जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है चुका ही नहीं पा रहे हो, तो गुरुजी ने यह उपाय उनके लिए ही बताया है। तो देखिए आपको मात्र एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है, फिर सबसे अंत में आपको 1 लोटा जल शुद्ध लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है, और इन सभी सामग्रियों को आपको लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के आप जो काले तिल लेकर गए थे उनमें आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। देखिए आप जो शहद लेकर के आए हैं उस शहद में आपको एक काले तिल अच्छे से डुबो देना है, और शहद से युक्त जो काले तिल हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कष्ट से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, लेपन करते समय आपको आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर कोई भी आपकी परेशानी समस्या चल रही है तो आपके मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद जो आप जल लेकर आए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, तथा आपको लगातार से महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि सिर्फ एक बुधवार तिथि यह उपाय करके देखना,
और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, बस सभी समस्याएं दूर ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने वाली हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह वाला उपाय कर लेना है। अब दूसरे उपाय के बारे में जानते हैं। तो दूसरा उपाय आपको क्या लेना है, प्यारी सी एक बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, इस दिन आपको क्या करना है कि दिन हम शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसे शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस सभी सामग्रियों को आपको शिव मंदिर के लेकर पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप सुबह के लेकर शाम के समय किसी भी समय कर सकते हैं। तो अब मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और उस बेलपत्र को आप सबसे बड़ी पत्ती होती है उसका चिकनी साइड होती है तो उसी पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर लेना है। यानी कि बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर पूरी ही पत्ती पर शहद अच्छे से लगा देना है और बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और आपका जो भी कार्य है अटक रहे हैं, देखिए बहुत से लोग होते हैं कि जो अपने नौकरी प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करते हैं लेकिन उनकी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उनको बहुत ही मेहनत करते हैं धन प्राप्ति के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए भी करना है यह उपाय। तो सफलता ना मिले तो आपको यह उपाय करना है, अवश्य ही करना। देखिए, अब आपको जिस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह जो एक बेलपत्र इसका आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाए हैं वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसे आप भगवान शिव के सिर पर धीरे धीरे अर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर जलाधारी के नीचे बह जाएगा तो आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली में जल लेना है और तो आपको अपने दोनों आंखों पर लगा लेना है और इस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है, जब भी हम बुधवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमें महादेव और कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हम अपनी मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही तो गुरुजी ने कहा है कि आपको बुधवार के दिन यह उपाय, चमत्कारी उपाय अवश्य ही कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एकमात्र लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपको ध्यान रखना है कि कैसी भी कटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इस मात्र 2 सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है और यह विशेषकर उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी मनोकामना हो जैसे परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वह विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो और कुछ भी हो। मतलब आप इस उपाय को करने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो आप सुबह के समय, शाम से समय भी कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आपको बेलपत्र लेकर आए हैं उसी आपको सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव की प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरी यह जो मनोकामनाएं हैं बहुत दिनों से अधूरी हैं। मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो उस मंगलवार को तो आप मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसी के साथ आपको जलाधारी को रखनी है। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र कर देनी है अर्पित। इसी प्रकार से आपको जो आप लोटा शुद्ध लेकर आए हैं इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस मंत्र का जाप करते हुए, जल अर्पित करते हुए आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 16 यानी कि 17 दिसंबर और बुधवार तिथि को यह शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है तो उसकी जो मनोकामना है महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह पूज्य गुरुजी के बताए गए कुछ बहुत ही खास से उपाय थे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।